वर्ल्ड वार टू इतिहास का सबसे बड़ा संघर्ष जो लगभग 6 साल तक चला था। इस वार में न केवल 7 से 8 करोड़ लोग मरे गए बल्कि भुखमरी, कंगाली और महंगाई भी बढ़ी थी। अमेरिका और जापान में पहले कोई आपसी लड़ाई नहीं थी, लेकिन कुछ वजह ने इन्हें आमने सामने ला दिया। तारीख 7 दिसंबर 1941 वर्ल्ड वार टू के दौरान अमेरिकी ज़मीन पर पहला हमला हुआ। अमेरिका के पर्ल हार्बर नेवल एयरबेस पर किया गया जापानी हमले ने अमेरिका का होश उड़ा दिया। लगातार 1 घंटा 15 मिनट तक चली जापानी हमले की वजह से अमेरिका के 3400 लोग और जवान मरे गए। जापान में आटम बम गिराने की नींव यहीं से रखी गई। बदले में अमेरिका ने भी जापान पर हमला किया। 1945 आते आते अमेरिका हवाई हमले की वजह से जापान की आर्थिक हालत गंभीर हो चुकी थी। ना पेट्रोल, ना खाना, ना ही दूसरी ज़रूरी चीज़। लेकिन इतने के बाद भी जापान सरेंडर करने को तैयार नहीं हुआ। अमेरिका ने इस दौरान आटम बम टेस्ट किया था। प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन इस बम का इस्तेमाल जापान पर करना चाहते थे। उन्होंने 2 लाख से अधिक जिंदगियों को मौत के हवाला करने की कठोर फैसला कर लिया। 4 शहरों को शॉर्टलिस्ट किया गया। पहला निशाना बना हिरोशिमा। कैलेंडर पर तारीख थी 6 अगस्त साल 1945। आज जापान में इतिहास लिखा जाने वाला था, जिसकी इबादत तैयार थी। प्रेसिडेंट ट्रूमैन परमाणु बम इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी। सुबह 2:45 अमेरिकी वायुसेना की बम वर्षक B-29 एलोना के ने उड़ान भरी। लक्ष्य था जापान। विमान में 12 साइनाइड की गोलियां रखी गई ताकि अगर मिशन फेल हो तो ऑफिसर उसे खा ले। समय सुबह 7 बजे जापानी रैडर ने दक्षिण से आ रही अमेरिकी विमान को देख लिया था। चेतावनी के सायरन बजने लगे, लेकिन पेट्रोल की भारी किल्लत होने की वजह से कोई भी जापानी विमान उसे रोकने नहीं जा सका। समय सुबह 8:09। पायलट कर्नल पॉल डेविड्स ने इंटरकॉम पर घोषणा की, ऑफिसर्स गॉगल्स पहन ले। 8:13। कर्नल पॉल डेविड ने अपने साथियों को बोला, इट इज ऑल योर्स। समय सुबह 8:15। हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया। हिरोशिमा की तय जगह पर परमाणु बम नहीं गिर सका। पहले हिरोशिमा के आयु ब्रिज के पास गिरने वाला था, मगर उल्टी दिशा में बह रही हवा की वजह से यह अपने लक्ष्य से हटकर सीमा सर्जिकल क्लिनिक पर जा गिरा। उसे नीचे आने में 43 सेकंड लगे और फिर पल भर में सब कुछ तहस नहस हो गया। बम फटने वाली जगह की टेम्परेचर 3 लाख डिग्री सेल्सियस और जमीन के नीचे का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इलोना गेट के सह पायलट कैप्टन रॉबर्ट लुइस ने अपनी लॉन्ग बुक में लिखा था, ओ माई गॉड व्हाट वी हैव डन। कर्नल पॉल डेविड्स ने कुछ संदेश भेजा था। परिणाम सफल, विमान में हाल सामान्य। पहले परमाणु बम गिरने के 3 दिन बाद 9 अगस्त को जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर दूसरी परमाणु बम गिराया गया। इसके बाद जापान के राजा हिरोहितो ने अमेरिकी सेना के सामने 14 अगस्त को आत्मसमर्पण कर दिया था। जापान को अमेरिका पर हमला करने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। अमेरिका ने पर्ल हार्बर को युद्ध खत्म होने के 1 साल बाद फिर से बसा लिया था, लेकिन जापान को अपने शहर हिरोशिमा और नागासाकी को बसाने में कई साल लग गया। इसी विनाश का असर लंबे समय तक जारी रहा। आने वाले दशकों तक परमाणु बम की वजह से रेडिएशन पैदा हुआ, जिसकी वजह से कई लोगों को बीमारियां और विकलांग होने जैसी समस्या का सामना करना पड़ा। इसका असर नवजात बच्चों पर भी देखने को मिला, जो विकृत के साथ पैदा हुए। मानव इतिहास के सबसे बड़े त्रासदी के लिए अमेरिका ने कभी माफ़ी नहीं मांगी।